नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कलेक्ट्रेट के नजदीक मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए जिले के अधिकारियों से कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आगामी चुनाव 2024 लोकसभा में 80 सीट जीतने का दावा किया है। वहीं विपक्षी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताया है। किया गया है। तालाबी नंबरों में भी कहीं कोई ज़मीन पर कब्जा है तो उसे भी खाली कराया जाए, क्योंकि तालाब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की संपत्ति है। पर्यावरण की रक्षा के लिए तालाबों का, पेड़ों का, नदियों का, नालों का, इनका सबका बचाव अति आवश्यक है। और देश में 75,000 से अधिक अमृत सरोवर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर बनाने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 15 अगस्त को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 2 करोड़ समूह की दीदियों को लखपति बनाने का काम करें। आज भी यहाँ समूह की कई दीदियाँ आई हैं, उनको CCL के तौर पर डेमो चेक भी देने का काम किया गया है। हमारी विद्युत सखी के रूप में एक बहन है, उसने तो 1.5 करोड़ रुपए कलेक्शन करने का काम किया है। DC सखियों के माध्यम से हम लोग मनरेगा की मजदूरी तक के भुगतान का एक कार्यक्रम प्रशंसनीय है। ये सब इसकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ। अमरोहा में 2 महिला बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर गोल्ड और कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन किया है। कोच निर्भय बिश्नोई ने बताया कि महिला बॉक्सर दिव्यांशी सैनी ने गोल्ड पदक जीता और भूमिका चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। दिव्यांशी सैनी के स्वर्ण पदक जीतने के बाद उनके परिवार के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और लगभग 1 किलोमीटर तक की विजय जुलूस भी निकाला है। दिव्यांशी सैनी जो मुरादाबाद मंडल के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई है और यूपी टीम में सिलेक्शन हुआ है नेशनल के लिए क्वालिफाई। जो खेल विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मुरादाबाद मंडल के लिए प्रतिनिधि किया था, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। पहले कहाँ खेली हैं जी? पहले कहाँ खेल चुकी हैं? इससे पहले पिछले साल खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल और उससे पिछले साल ये नेशनल में ब्राउन मेडल जीती है। अब आगे का क्या तैयारी है? अभी इसके अभी डेट नहीं आई है नेशनल चैंपियनशिप की। अभी कैंप चलेगा 15 दिन का, और उसके बाद डेट आएगी, फिर ये नेशनल में मेडल देती है तो एशियन गेम के लिए क्वालिफाई के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर पुलिस भी पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए। साथ ही स्पेशल DG ने बताया कि 11 से 17 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकाला गया, हाफ मैराथन और कई तरह के कार्यक्रम पुलिस ने आयोजित किए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक एंथम सॉन्ग बनाया गया है। इस एंथम सॉन्ग को बॉलीवुड के प्रतिष्ठित गीतकार रितेश रजवाड़ा ने लिखा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसे लोगों की भरपूर सराहना मिल रही है। भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए जाने हेतु एक कार्यक्रम पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था। उसके तहत 11/8/2022 से 17/8/2022 तक एक सप्ताह तक तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा सभी सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न तरीके के कार्यक्रम इस तरह से किए जाने जिससे कि लोगों में राष्ट्र भक्ति की भावना को बढ़ाना तथा लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करना, इस उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। अलीगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से लगातार छात्रों के साथ लापरवाही करने के मामले सामने आते रहते हैं। LLB छात्रों ने बताया कि कॉपी चेक करने से पहले विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट घोषित कर दिया गया और इस मामले में जब छात्रों ने विश्वविद्यालय को अवगत कराया तो किसी भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर कॉलेज छात्र अनिश्चितकालीन कॉलेज के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए, हम LLB द्वितीय वर्ष के छात्र हैं जिन्होंने पुनः परीक्षा दी थी। पुनः परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया, लेकिन
घोषित ऐसा किया गया कि जैसे कि परीक्षा नियंत्रक, कंट्रोलर और बीसी भगवान हो गए, क्योंकि कॉलेज से कॉपियां 23 जुलाई 2023 को पहुंची और रिजल्ट घोषित कर दिया गया 18 जुलाई 2023 को। 5 दिन पहले रिजल्ट घोषित किया गया। उस मांग को लेकर हमने कहा कि जब हमारा कॉपियां चेक ही नहीं हुई हैं तो आपने रिजल्ट कैसे घोषित कर दिया गया। ये एक विडम्बना है कि इस तरह का विश्वविद्यालय के द्वारा कृत किया गया। उस कृत करने के बाद भी किसी कर्मचारी पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि 14 तारीख को इन्होंने परीक्षा फल घोषित किया, उनमें 175 छात्रों को फेल दर्शाया गया। जो कि 175 छात्रों ने री की परीक्षा दी थी, उन सभी को फेल दर्शाया गया। क्योंकि हमें फिर से डाउट है, क्योंकि पहले ही इन्होंने एक कृत्य कर दिया है कि इन्होंने कॉपियां चेक नहीं की हैं। देवरिया में बाइक सवार बदमाशों ने जन सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे कटाई चौराहे के पास अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ करते हुए छानबीन करने में जुट गई है। CSC चलावेला तो दिनेश नाम के लड़का बा अवधपुर के मुँह बांध के आयल है, तो मैं गोली मारल से ओकरे पहले का भइल हम नहीं कुछ जानता। 3 बजे के लमसम कुछ कैश भी लोग लेके गए हैं, पैसा वैसा भी लोग लेके गए बा। वही कहते न मारना को वही करते मारना। कौन पुरानी दुश्मनी? कुछ ना के दुश्मनी नहीं बना। पुरानी दुश्मनी ना। आप कौन है? सतेंद्र के आप क्या लगते हैं? पिताजी। अरे वो जब हाथ में लग गया उसको, तब वो मतलब चिल्ला के बोला कि अरे दौड़ो लोग, हमके बचाओ लोग, गोली मार के जाता ना कोई। तो हम लोग आए यहाँ तक, तो यहाँ तक आए, उसके हाथ में देखे हथियार, तो हम लोग घूम के चले, रुक गए वहीं पे, यही देखे वो भाग गए तुरंत गाड़ी। देखे आप लोगों? अरे रुमाल से अंगोछा से मुंह बांधे थे, तो कहाँ से देखेंगे। कानपुर देहात में एबीएसए मलरासा की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षकों ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की शिकायत की है और एबीएसए के ऊपर आरोप लगाए हैं। वहीं एबीएसए ने इन आरोपों को खारिज करते हुए छापेमारी के दौरान लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद शिक्षकों के गलत आरोप लगाए जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जाँच बीएसए से करवाने की बात कही है। प्राथमिक विद्यालय जुलावपुर में तैनात हूँ। क्या समस्या है जो आप लोग आज मुख्य विकास अधिकारी के पास आए? समस्याएं तो हमारा ब्लॉक जैसे अंग्रेजों का गुलाम हो, वो स्थिति पहुंच गई इस समय। जैसे कोई गवर्नर आया हो, हम लोग दास्ता का जीवन जी रहे हों। विद्यालय में जाकर धमकाना, कौन? गाली गलौज करना। बीओ महोदय। कौन है बीओ? बीओ संजय कुमार गुप्ता। अच्छा। जी। तो किस तरह की जो है प्रताड़ना दे रहे हैं आप लोग? वो मानसिक, शारीरिक, मतलब जितनी पीड़ाएं होती हैं सब पीड़ा देते हैं। और कार्रवाई करने के बाद 20 विद्यालयों में कार्रवाई हुई, जिसमें 2 का पोर्टल पे चढ़ा, बाकी 18 का लेन देन होकर मामला निपटा दिया जाता है। मेरा नाम पूनम सचान है, मैं ब्लॉक की महामंत्री हूँ और प्राथमिक विद्यालय सौटा 3 में कार्यरत है। हम आज लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें जो इस समय हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे हमारा पूरा मलासा ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है कि महिलाएं खासकर त्रस्त हैं कि एक विद्यालय को टारगेट कर लिया जाता है कि वहाँ बार बार निरीक्षण किए जाते हैं। संडे को भी जैसे विभाग की ऊपर से गाइडलाइन आती है तो हम लोग कार्य करते हैं, और वहाँ गाइडलाइन में ये तो होता नहीं है कि मान लो 2 बजे तक बैठना है कि 4 बजे तक बैठना है। हम लोग संडे को, मुहर्रम को भी ऊपर से गाइडलाइन थी सारे कार्य किए गए। इसके बावजूद इनके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण में इतना प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है और वो बिंदुवार जांच की जाएगी बीएसए के द्वारा, और जांच से जैसे निकलता है उसके अनुसार कार्रवाई। शिक्षकों का आरोप है कि बहुत अभद्र भाषा का एबीएसए प्रयोग करते हैं, प्लस जो है वर्किंग आवर्स के बाद जांच के लिए घर पे बुलाते हैं। ये उनका आरोप है, अभी पुष्टि नहीं हुआ है, जांच के उपरांत।
कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुसार पुलिस ने प्रेमनगर पुलिया के पास से आरोपी शमशुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 2 अगस्त को हमें सूचना प्राप्त हुई थी सुबह में कि ललित त्रिपाठी रहने वाले हैं सिरपट्टी मैनपुरी के। इन्होंने बताया था कि इनका लड़का कल से 1 तारीख से ही कहीं चला गया है, काफ़ी प्रयास किया, नहीं मिला है। जिसके उनकी तहरीर पे थाना कसिया के 100 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीमें सक्रिय थी इनकी बरामदगी के लिए। तभी लगभग दिन के 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि उन्हीं के गाँव के एक नहर है, नहर के पुलिया के नीचे एक बच्चे की डेड बॉडी मिली हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के जो कार्रवाई कराएगी और उसमें ये भी आया कि वो जो डेड बॉडी मिली थी वो उसी बच्चे की थी। झांसी में गांव में कई लोगों ने मोट तहसील पहुंचकर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों का कहना है कि उन्हें सही समय पर विद्युत आपूर्ति न मिलने से उनकी फसल बर्बाद की कगार पर है। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने आश्वासन के बाद अपने धरने को खत्म किया। आमिन सिंह गुर्जर नाम है, बमरौली स्टेट के रहने वाले। क्या मामला लेकर आए हैं आप तहसील? हम विद्युत विभाग लाइट के मामले में आए। 23 तारीख को हम लोगों ने धरना किया था पावर हाउस पर। कहाँ पर? शाजापुर पावर हाउस पर। वहाँ एसडीएम साहब पहुँचे थे, एसडीओपी साहब पहुँचे थे, एक्सीएन साहब भी आए थे। वहाँ हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपको 24 घंटे में 12 घंटे लाइट मिलेगी, लेकिन 48 घंटे में 3 या 4 घंटे लाइट हम लोगों को मिल रही है। खबर प्रयागराज से, जहां एक दलित परिवार के छप्पर को बने हुए 40 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गांव के ही दबंगों ने दलित पर कहर बरसाया, जिसका पुलिस और प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दलित का आरोप है कि बिना किसी आदेश के दरोगा ने दलितों का छप्पर हटवा दिया। पीड़ित ने कई बार तहरीर दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के घर पर खड़ी ट्रैक्टर का पहिया भी दबंगों ने खोल दिया। पीड़ित महिला और परिवार के लोग दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये मामला यही है सर की जबरदस्ती हमारे जौन है तो पटेल लोग जौन है तो मड़ही रखे पर यहाँ से तार रोन रहे से तो खंभे गाड़ रहे हैं लोहे वाला। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? वो कहते हैं कि हमारा यहाँ से है, हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे जमीन किसकी है? जमीन सर यहाँ हमारा 2.5 हिस्सा हमारा बैनामा है, उसका बाग है बंजर उस पार। वो अपनी बाग ले सर, जहाँ हमारा है हम ले लें। अभी आप बता रही थी ये 2 ग्राम सभा का मामला है। 2 ग्राम सभा ये जनुआडी या फतेहपुर माफी बॉर्डर पे है। मामला है सर ये जमीन के लिए, और जमीन में हमारा जन है तो उसमें नंबर है, हर चीज़ है। हमारा जमीन से हमारा मड़हा भी उजाड़ रहे, हमारा हौदा हटा दिया, हमार भैंस, हमार पन्नी, हमार जन है तो जेवरी सब लेके उठाए ले गया, हमारा भैंस भी खोल दिया। कौन लोग हैं? आप पटेल हैं सर, पटेल हैं जौन है तो पटेल। तो आपने कहीं इसकी शिकायत की? इसकी शिकायत थाने पे गए थे, हमको लोग को डपट लिए हैं कि तुम लोग उसको गाली देते हो और तुम लोग जौन है तो उसको जमीन हड़पते हो, जौन है तो बाहर से आई गए हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। नंदलाल, बताया जा रहा है कि दबंगों ने किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, दलितों की जमीनों पर कब्जा किया है, और कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन का भी कोई असर नहीं पड़ा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी नंदनी, ये पूरा मामला हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर माफी का है, जहाँ पे एक दलित परिवार रहता है। वहीं पर दलित परिवार का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से वह छप्पर लगा के उस जगह रहा करता था, लेकिन गांव के ही पटेल समाज के लोग हैं, जो कि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि उसके छप्पर को उखाड़ा जा रहा है। वहीं पर लेखपाल, कानूनगो और फूलपुर थाना पड़ता है। फूलपुर थाने पर जब पीड़ित परिवार गया कि सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो फूलपुर इंस्पेक्टर और एसीपी ने कहा कि हम मामले की जांच करेंगे। उन्होंने SC/ST आयोग और जिले के कप्तान को सूचित किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति किया गया। पीड़ित को यहाँ तक कि बैठा कर उसका मेडिकल कराया गया, लेकिन आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। जी नंदलाल, लेकिन आखिर आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?
देखिए कहीं न कहीं आरोपियों के ऊपर बड़े बड़े जो कि पीड़ित का आरोप है कि उस क्षेत्र के जो विधायक हैं बिजमा यादव उनके ऊपर उनका हाथ है, लेकिन ये बात सत्य है कि फूलपुर पुलिस आए दिन ऐसे कृत्य करती रहती है। लेकिन बस दलित परिवार को हम लोग उसके घर पे जाके बात की, उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ 2-3 घर रहते हैं, लेकिन यहाँ पूरा बाहुल्य एक पटेल समाज का है। लेकिन कहीं न कहीं ये फूलपुर पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ तक पीड़ित का कहना है कि हम लोगों को मेडिकल करा लिया गया और जो कि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कई महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, वीडियो में स्पष्ट उस छप्पर को गिराया जा रहा है। लेकिन फिर भी पीड़ित जो एससी समाज के लोग हैं, दलित समाज लोग, उनका मेडिकल करवाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं किया गया और कहा कि हम इस पर जांच करेंगे। जांच करते करते महीनों हो गए, लेकिन सिर्फ मेडिकल कराने के बाद जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और दलितों का मेडिकल कराने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित कहना है कि जिस प्रकार से योगी राज में दलितों और विशेषकर छोटे समाज के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ये फूलपुर पुलिस उनके मंसूबे फानी फेर रही है। और पीड़ित परिवार कह रहा है कि अगर समय रहते प्रशासन और शासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उनके ऊपर यह जो कहर बरस रहा है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंदलाल। रायबरेली में ब्लड कैंसर से पीड़ित महिला ने सुसाइड नोट लेकर फांसी लगा ली, जिसके बाद महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के चितई खेड़ा गांव का बताया जा रहा है। ये घटना हमका खुद नहीं पता, सुबह फोन आवा देखें तो यहाँ सामने लटकी रही हमें। कौन? मेरी बहन। क्या नाम था उनका? सुशीला। कितनी उम्र रही होगी? 19 साल। पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ सर, प्रधान आए रहे, पुलिस को बताया था। क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी सर हमका काम मिली है, दुपट्टा से बांधी लटकी रही हमें और नोट वहाँ सुसाइड नोट छोड़ के गई रहे। उमर लिखा रहा कि आप सब हमका माफ़ करो, हम या अपने आप ही फांसी लगा रहे हैं, हमका ब्लड कैंसर रहा। इसकी जानकारी आपको पहले कभी थी क्या? नहीं, कभी नहीं थी। क्या जो लिखा था उस उनकी राइटिंग उन्हीं की थी? राइटिंग उन्हीं की थी। रायबरेली में एक युवक ने सीआईडी धारावाहिक से आइडिया पाकर खुद के अपहरण और फिरौती की झूठी कहानी रच डाली और पुलिस को कई दिनों तक गुमराह किया। वहीं शिकायती पत्र पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 14 तारीख को पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 14 अगस्त की रात में गोपाल दुबे द्वारा थाने पर कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई। उनके भाई गोविंद दुबे का किसी ने अपहरण कर लिया है, फिरौती की मांग की जा रही है और लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा जा रहा है कि उसको मारा पीटा जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। तो सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ। मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, टीमें गठित की गई। प्रयागराज में जाकर के अपराध बरामद हुआ, लेकिन जब बरामद हुआ तो जो पूरी कहानी थी वो संदेहास्पद पहले से लग रही थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि गोविंद दुबे जो तथाकथित अपराध था उससे कुछ पैसा गिर गया था, तो घर वाले उसे डांटे ना, इसलिए उसने अपने अपहरण की स्वयं साजिश रची थी और इस तरह से उसने पूरा अपने फ़ोन से फ़ोन कॉल कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक फ़ोटो भी व्हाट्सएप करी थी जिसमें उसका मुंह बंधा हुआ था। हरदोई में अधेड़ का शव बाग में पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक के बेटे ने रंजिश के चलते गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमारे पापा यहाँ रहते थे, यहाँ इस मड़ैया में, और मेरा नाम राघवेंद्र है और ये अशोक और अशोक के भाई विश्वनाथ और सोनपाल और लक्ष्मण उनके बाप, इन चारों ने मिलकर मेरे बाप को मार दिया। यहाँ रहते थे पहले, जो होली में घटना हुई थी उसी के विरोध में मेरे पिताजी को मार दिया उन्होंने। हरियावा थाना क्षेत्र का ये बताया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है, अभी ट्रेस नहीं हो पाया है। इसको जल्दी ही पता लगा के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।